हेलो क्रिएटिव मैथमेटिशियन स्टूडेंट्स क्लास 12। बेटा आपको जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो वो आपके पास लॉन्ग प्रोसेस है। अब उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए, कभी आपके जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है या एमसीक्यू में आ जाता है तो आपके लिए प्रॉब्लम होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको बताया जाता है क्रैमर रूल के बारे में। किसके बारे में? क्रैमर रूल के बारे में। आइए देखते हैं क्या भाई क्रैमर रूल। तो देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पहले आपको डिफाइन किया गया। Consider a system of simultaneous linear equation is given by a1x plus b1y equal to d1, a2x plus d2y equal to d2. Equation number first. If d1 d2 is 0 in equation first, then system of equation is said to be a homogeneous system. Otherwise, it is called a non-homogeneous system of equations. यानी आपसे क्या कह रहा है ये कि अगर d1 d2 0 हो गया तो वो क्या है? हमारा होमोजीनियस सिस्टम है। और अगर d1 d2 0 नहीं है तो मतलब क्या है? नॉन होमोजीनियस है। वही आपको इसमें कहा गया। अब आपको क्रैमर रूल के बारे में बताया जाए तो क्रैमर रूल के लिए हम यही इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन बाय x इक्वल टू d1 अपॉन d एंड y इक्वल टू d2 अपॉन d, वेयर अब आपके मन में होगा कि सर ये d1 और d2 या d है क्या? d आपका क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। किसका है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। कोफिशिएंट किसको बोल रहे हैं? जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं। आइए, d इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a1 b1 a2 b2। d1 क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ d1 d1 d2 b2। अब आपके मन में होगा कि d1 ये मतलब यानी कि x के कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं? एलिमिनेट कर लेते हैं। उसकी जगह हम कोफिशिएंट को रिप्लेस कर उसके जगह d1 d2 रखेंगे। अब आपके मन में होना चाहिए कि y के लिए, तो y के केस में भी यही होता है। जब y के लिए अगर आप करेंगे तो b1 b2 की जगह किसको रखेंगे? d1 d2 को रखेंगे। आइए देखिए, d2 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a1 d1 a2 d2। ये आपके डिटरमिनेंट्स हो गए। अब आइए देखते हैं वो थ्री कंडीशंस है क्या मेरे पास। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट की बात करें अगर तो फर्स्ट में कहा गया कि d1 इज नॉट इक्वल टू 0 और साथ ही साथ कहा जाता है कि अगर जब ये d1 हमें 0 मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन देता है। क्या देता है? यूनिक सॉल्यूशन देता है। सेकंड में क्या करता है? यदि d 0 है साथ ही साथ d1 d2 भी 0 हो गया तो मतलब वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रखता है। क्या रखता है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रखता है। अब लास्ट है भाई, d आपका तो 0 है कंफर्म, लेकिन d1 d2 में से कोई एक हमारा क्या हो गया? नॉन जीरो हो गया, मतलब 0 नहीं है। तो उस केस में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे, यानी कि नो सॉल्यूशन होंगे।